मोहम्मद में ज़ौफ़ है। ज़ौफ़ मेरे बदन में है, ज़ाया ना करना। इसलिए कि अगर हकीकत मोहम्मदिया ज़ईफ़ हो जाती तो कम अज़ कम आसमान ज़मीन पे गिर जाता। जो सबब इत्तिसाल ज़मीन और आसमान है, जो ज़ात जिसके अकीदे में है वो तो दे मेरा साथ मुस्तफ़ा। और क्या फरमा रहे, मेरे बदन में ज़ौफ़ है। क्यों ज़ौफ़ था? उलमा ने लिखा ज़ौफ़ की एक वजह थी, सुनाओ, और ज़ईफ़ भी नहीं है हदीस। हुजूर के बदन के ज़ईफ़ होने की दलील क्या है? क्योंकि हुजूर को ये फिक्र थी, मैंने लाहक नहीं कहा, हुजूर को ये फिक्र थी कि मेरे हुक्मदारों में जो इतने गुनहगार हैं, इशारा है, इन्हें बख्शवाऊंगा कैसे। गिनत वजूह है हुजूर के सैयदा की दहलीज पर जाने में, अनगिनत इल्लतें हैं। ये तो बस एक इशारा है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बदन में ज़ौफ़ की वजह भी ज़ाती नहीं थी। बस अब आपने पहला फिक्रा जिसकी कदर की है ना, तो मैं समझता वो यही है, और शायद मैं ही इस फिक्रे को सही अदा कर पाया हूँ, और ये भी आपके तवस्सुल से है। लेकिन अब एक फिक्रा चूंकि आपने अदा करने की कोशिश की, मैं एक तोहफा और देता। ज़ौफ़ ढांपा उस लैल की कसम जिसने आफताब नबूवत को यानी मोहम्मद को मुस्तफ़ा होने के बावजूद, देखना, ढांप लिया। अबदी तफसीर करनी है ना, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा की, पता नहीं लुत्फ़ आ रहा है या नहीं, कैफियत मुंतकिल हो रही है या सिर्फ सुनने पर इत्तेफा कर रखा है सुनने वालों ने। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा की अबदी तफसीर करनी है। और ढांपना किसे है? इसका मोमिन नहीं, इसका तो मुसलमान से भी मुझे कम अज़ कम तवक्को है। क्योंकि अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे गैर सिर्फ बरादरान अहले सुन्नत भी सुनते हैं, और ये तो मुझे नहीं मालूम कि मौजज़ा कैसे हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे सुनना शुरू कर दिया। पता नहीं उन्हें कौन सी अदा पसंद आ गई है, वरना शिया तो कहते हैं इसने कसर कोई नहीं छोड़ रखी है। लेकिन मैं बहरहाल, जब जादू वही होता है जो सब चढ़ के बोलना शुरू हो जाए। और अब तो ये होता है कि मुझे उनकी तरफ से भी दुआएं आ रही है, लेकिन मुझे ये हद तक समझ में नहीं आया कि ये दुआ है बद्दुआ है, क्योंकि वो कहते हैं आपको हमारी उम्र लग जाए। आपको लग जाए, आपकी उम्र दराज बिल्कुल सलाम। मुसलमान से भी मुझे तवक्को है, जो सिर्फ मुसलमान होगा, साहिब ईमान नहीं, और साहिब ईमान बमाना है, ईमान बमाना है अली वाला ईमान। मैंने आपका भी वक्त बचाया और बरादरान का भी वक्त बचाया। कहते हैं ये देखें, उनसे गुजारिश है कि इस फिक्रे की कीमत देने की कम से कम कोशिश जरूर करें। अगर समझे तो मजलिस होती है इस फिक्रे पर, बिला वजह चुनौती नहीं, हमारा कोई वजह है। मेरी तरफ देखिएगा, किसको ढांपना है? किसको? उसको जिसकी हद नहीं मालूम। मैंने इतनी मेहनत की थी सिर्फ इस फिक्रे के लिए, जिसकी हद ही नहीं मालूम, ढांपना उसे है। इशारा करो, बल्कि उसे ढांपना है जो उसकी हद है, जो लाहद है। दलील है, कुरान है, जिसे याद हो मेरे साथ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। जिसने अल्लाह की हदों पर जुल्म किया। यार हैरत है, चलो हद की आदत निकाल लो, है कि 8 है, दाल के 4 है, 8 और 4 फिर 12 का आदत सामने आ गया ना भाई। और कभी कहता है मैं दिल का हुदूद अल्लाह, यही तो है जो अल्लाह की हुदूद है। तफसीर फुरात हवाला इमाम सादिक और इमाम रजा दोनों से पूछने वालों ने पूछा, बोला ये हुदूदुल्लाह में है, दिल का कह के अल्लाह किन हदों की तरफ इशारा कर रहा है? बोला मुस्कुरा के फरमाते हैं, वल्लाहु ज़मीन और आसमानों में उसकी हदें हम औलाद मोहम्मद ही तो है। हद मेरा मौजूद है। इजाजत है? अच्छा, और ये तो अक्सर उलमा ने वजाहत की, और मुझे साथ पर भी वाजिब है कि मैंने इसकी वजाहत करूँ, जो हमारे कहते हैं
सदके रसूल कह रहे हैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इतीनी, लाइए मुझे दीजिए, इतीनी इतीनी अता मुझे दीजिए। नहीं समझ रहे? जैसे रसूल मांग रहे थे 13 रजब, नाम यही है फातिमा, मगर वो बिन्ते असद है। यार बैठे हैं या चले गए यार? सुना है नबी ने अपने अखी को देखने से पहले मादर मुर्तजा के चेहरे का दीदार करके कहा इतीनी अलिया, लाइए चचीजा मेरे अली को मेरे हवाले कर दीजिए। वही मिजाज जो खामोश रह गए, इसमें भी हैदर ना दिखाओ तो मुझे या अली या अली या अली मदद। हाँ जो हैदर हैदर का नारा नहीं लगा सके, या हो सकता है कि ये सोच के उन्होंने जवाब न दिया हो कि मौजू तो अली नहीं है, यानी मौजू तो अली का नहीं है, फिर भी अली की बातें क्यों शुरू हो गई? चलो फैसला मजलिस रोक के तुम पे ही छोड़ा, तुम बता दो क्या है जो अली का नहीं है। कदर की है खुदा की कसम, तुमने कदर की। अब मेरा तो आप जी भी नहीं चाह रहे कि मैं इस फिक्र की किताबों में वजाहत में जाऊं, क्योंकि इसकी तफसीर आपके चेहरों से आया है। क्या है जो अली का नहीं है? ज़मीन पे जिसे अल्लाह ने अपना घर कहा वो हरम भी अली का है, और खैर से आज जो मौजू सुखन है वो हरम भी अली का है। ना ये दो दी तिलावतें क्यों हो रही है जब पैम्फलेट एक से पढ़ रहे हैं? इशाअत एक पब्लिशर की हुई है, मोहर 14 की लगी हुई है, तो फिर तिलावतें अलग अलग क्यों हो रही है? कहूँ फिक्रा लायक सजदा है ना, फिर वो ज़ात अलीयुल आला कि जिसने हमें ज़माने भर की गलाज़तों से दूर रखकर हदीस से किसा की तिलावतों में परवान चढ़ाया। तो पता नहीं कौन किसका मुकद्दर है, मैंने आपकी नजर कर दिया। लेकिन फिर ये दो तिलावतें अलग अलग क्यों? एक कह रहा है यमानी चादर और तर्जुमे में कह रहा है यमनी चादर। नहीं बाबा, इंजुरी के निमिशे ऐसा तो नहीं हो सकता। I'm not gonna let you do this. At least I'm not gonna let you do this. क्योंकि इतनी अरबी तो मुझे भी आती है। वो कह रहा है इतीनी, मुझे दीजिए। नी में निस्बत अपनी तरफ है। मुतकल्लिम माहिदा का सिगा, मुझे अता कीजिए, दीजिए। क्या? बिल्किसाइल यमानी, अपनी यमानी चादर लाइए। यमनी नहीं, यमन का पत्थर होगा तो यमनी होगा, पत्थर दिल आदमी भी होगा तो कहलाएगा यमनी ही, क्योंकि उसे निस्बत यमन से है। ये छोटी सी ये औकात बदल देती है, क्योंकि ये या निस्बी है। फलस्तीन के साथ लग जाए तो फलस्तीनी बना देती है, पाकिस्तान के साथ लग जाए तो पाकिस्तानी बना देती है, और हुसैन के साथ हो जाए तो हुसैनी कहला दिया। जिन्होंने जिन्हें बना दिया है हुसैनी सरकार ने, अपने जैसा मस्त मवाली हुसैनी अपने रंग में ढाल दिया है जिन्हें मालिकों ने, उन्होंने रसीदें भी भिजवाना शुरू कर दी है। कोई घबराहट तो नहीं? इतनी में किसा यमानी, मुझे अपनी यमानी चादर दे। यमनी चादर, यमन से आई हुई चादर नहीं, यमान। हाँ बैठे में वो जिन्हें अल्लाह कुरान में अहले यमीन कहता है। नहीं, आपने इतना बड़ा इशारा जाया कर दिया। यमान कहते हैं जिहत रास्त को, सीधे हाथ को। इशारा कर रहा हूँ सुबह के हवा के झोंके की तरह, यानी रसूल मुस्कुराते हुए अपनी साहबजादी का चेहरा देखकर उम्मे अबीहा पाक मस्तूर मखदूमा आलमियान बीबी का चेहरा मुबारक रुख अनवर देखकर क्या कह रहे हैं? इतनी मिल के सारी यमानी। सैयदा जरा अपनी वो वाली चादर तो लाइए जो अर्श की दाहिनी तरफ रहती है। नहीं समझ में आया? यानी अपने सीधे हाथ वाली चादर लेकर आई है। जाओ, कभी यमीन की आदत निकाले होते तो इतनी तकरीर पे नौजवान होके अली वाले होके खामोश ना रहते। ये के 10 मीन के 40-50, ये के फिर 10-60, नून के 50, यमीन की आदत है 110। यानी मुस्कुराते हुए रसूल कह रहे सैयदा जरा अपनी 104-110 वाली चादर का लेकर आया।
यानी मुस्तफा की भी अमान वाली। दिल है तो बात आगे बढ़ाओ, वरना मैं तो अभी तबीयत आमादा है। इजाजत है? बल्कि सारी जवान जरा अपनी जवान वाली चादर है, फकत दीनी भी, और मुझे उससे थाम लीजिए, मुझे वो ओढ़ानी नहीं। देखो जवान ने मफलर शाह लिहाजा ओढ़ी हुई है, अच्छे अंदाज से भी, जिस स्टाइल से भी, लग अच्छी नहीं है, लेकिन इसने ओढ़ी हुई है। ओढ़ा कहीं से भी कितना भी जा सकता है, लेकिन अगर शर्त लगा दी जाए कि इससे खुद को ढांप लो, तो फिर ढांपने वाला ऐसे ढांपे कि किसी गोशे से ढूंढने वाले को भी ना मिले। और वो कह रहा है फकत दीनी बिही। हालांकि तर्जुमा अब ये तोहफा है, पता नहीं कौन वसूल करता है, ये तोहफा दे रहा हूँ। जाफरी फकत दीनी, खत्तीनी का मतलब है मुझे उससे ढांप लीजिए, सही, खत्तीनी मुझे ढांप लीजिए। और अब फकत दीनी कह रहे हैं फे की मदद से। यार तुमने जाया कर दिया जोड़ा। वो जो सिर्फ अदबी मामलात को समझते हैं, लोग तुमने पहली दफा नहीं लेना था। मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, खत्तीनी का तो अपना मतलब है ढांप लीजिए। फकत्तीनी बिही कह रहे हैं मुझे ढांप लीजिए उसके साथ। बिही कह के जवाब दे रहे, फकत्तीनी बिही। खत्तीनी का मतलब भी है ये ढांप ले, लेकिन अब फा की अकसाम जब अदबियात ने बयान की तो कहीं फे फैसले वाली है। खैर से हमारा घर तो इससे भी पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फैसला भी उसका चलता है जिसका अपना नाम फे से है। यार हमें कितनी बार इशारा करो, या फिर रसूल ने कह दिया हो बिस्मिल्लाह सरकार, या तो फिर रसूल ने कह दिया हो, आगे तशरीफ लाइए फारिद साहब, कि रसूल ने कह दिया फखतीनी भी, बात नहीं हो, इशारा कर रहा हूँ। वो जो एहतरामन अपनी बीबी का नाम नहीं लेते, हो सकता है हुजूर ने भी एहतरामन सिर्फ फे कह दिया। बिस्मिल्लाह सरकार, और नजर बद से महफूज रखे फारिद रिजवी जाकिर अहमद। तबीयत में नक्साजी है, सैयद इरफान हैदर मालिक को नजर बद से महफूज रखें। और बदन में नकाहत है और ज़ाहिर है कि मुस्तक़िल मुसाफिरत है, और मैं इनकी एक्टिविटीज़ पर और इनके फॉलोअर्स में से एक हूँ, इसलिए नज़र रखता हूँ और हर वक्त दुआ को रहता हूँ कि पालने वाले इन्हें जहाँ जिस हाल में जिस आलम में रखे अपना मंजूर नज़र रख लें, और दुश्मनों की और हासिलों की नज़र हसद और निगाह बद से इन्हें इनकी पूरी टीम को हम समेत महफूज रखें। और इरफान हैदर साहब, ये भी सुन्नत मोहम्मद है कि जब बदन में ज़ौफ़ महसूस हो तो सैयदा के घर चले आओ। यही मौजूद सुखन है इस वक्त हमारा। तो मैंने तो एक लफ्ज़ में ज़ाहिर है कि इशारा करना था, और इनको ये हमारे साथ शामिल है, इनकी दुआएं शामिल है। इजाज़त है? आवाज़ कह रहे हैं कि फकत भी मुझे थाम लीजिए, फे से कह रहे हैं फकत दीनी। वैसे फाइल तफरीह भी है जिसका माना तफरीह उर्दू वाला नहीं, फौरन के माने में है। जैसे कहते हैं फ़अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर रुख करोगे तुम्हें अल्लाह ही का चेहरा नजर आएगा। ये फे का मतलब है फौरन नजर आएगा, यानी तुम्हारे मुड़ने में देर हो सकती है, अल्लाह का चेहरा दिखने में देर नहीं लगेगा। ये है समाज। नहीं दिया गया, वो इजाजत है? फकतीनी भी, और मुझे थाम लीजिए उसके साथ। और बीवी कहती है मैं गई फातईतुहु बिलकिसाइल यमानी फकतईतुहु बिही, चूंकि रसूल ने बिही का वास्ता दिया। एक मिनट इरफान हैदर साहब, आप मेरी तस्दीक और तायीद का मयार, वो जो दुआएं वो जिससे अकीदा मिला ही तोहफे में है। मैं तोहफतुल अवाम की बात कर रहा हूँ, जिसे तोहफे में मिल गया। और सलाम है उन बुजुर्गों को भी जिन्होंने तोहफे में ये तोहफा जमा करके तोहफे के तौर पे उन्हें दे दिया, जो तोहफे की कदर करते हैं। इजाजत है? सबसे तो तोहफे पे तोहफा देने लगा है तो मैं अफ्तर अब्बास, इजाजत है? वो
क्या फरमा रहे फ़क़त तीनी बिही, और अब बिही का वास्ता दिया। सुना है उसी तोहफ़तुल अवाम में भी या वज़ाइफ़ुल अबरार में भी एक दुआ है जो शियों के यहाँ कसरत से पढ़ी जाती थी, अल्लाह करे अभी भी पढ़ी जाती हो। नाम है दुआए मशलूल। अब जो दाद दे रहा है उसने जिंदगी में एक आध दफा मशलूल पढ़ी है। सुना है इसमें भी 7 दफा भी ना कहो तो दुआ मुकम्मल नहीं होते। यार जाओ, मैं तोहफा दे रहा हूँ, और बिही की आदत वही है जो लैल की आदत है। यार जिसने पहले फकरा ही नहीं सुना उसकी समझ में नहीं आने वाला कहने वाला क्या कह रहा है। बे की आदत है 2 और हे की आदत है 5, 5 और 2 7। आ गए ना वही आदत जो मेरे और तुम्हारे मौला गाजी की आदत है। रसूल ने बिही का वास्ता देकर किसाई यमानी मांगी और बीवी ने बिही कह के ही जमात में चादर से ढांप लिया, यानी उधर 7 और जब मुस्तफा के साथ सैयदा का साथ जुड़ा तो तौहीद या तो रशीद 14 की कट गई ना।